अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अपनी शॉप का सोलर सिस्टम दिखाएंगे और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वोपडा का जो यूनिट है वो आए दिन महंगे से महंगा होता जा रहा है। मुझे इस शॉप के ऊपर जो यूनिट की कॉस्ट पड़ रही थी वो टैक्स वगैरह मिला के 30 रुपए पर यूनिट मुझे कॉस्ट हो रहा था और मैं यहाँ पर जो यूनिट की कंजम्पशन कर रहा था वो पर मंथ 250 से लेकर 300 यूनिट तक थी, जिसका मुझे बिल 8 से 10 हजार रुपए आता था। हमने अपनी शॉप के ऊपर 3 किलोवाट का एक सेटअप लगाया है, जिसकी मैं डिटेल आगे चल के आप दोस्तों को बताता हूँ। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए स्पेशली है जो ये कहते हैं कि सोलर सिस्टम लगाने का कोई फायदा नहीं, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे जरा भी फायदा नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो मैं आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमें इस सिस्टम से क्या फायदा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टोटल 6 सोलर पैनल का इंतखाब किया है, जो कि 535 वाट जिंको कंपनी के ए ग्रेड सोलर पैनल हैं। 3 पहली लाइन में और 3 ही आगे वाली लाइन पे हैं। यहाँ पर हमने कस्टम स्टैंड का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी थी, सिंपल स्टैंड लग नहीं सकता था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कस्टम स्टैंड को चूज किया। यहाँ पर ड्रोन के शॉट्स भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि ये वाली साइड से बिल्डिंग का परछाई सोलर पैनल के ऊपर नहीं पड़ती, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता चलो कि हम शॉप के ऊपर आते हैं 10 से 11 बजे, तो तब तक सूरज जो है वो बिल्कुल इसके सामने होता है, तो हमें इसके परछाई की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी हम चाहते तो इस स्टैंड को मजीद ऊपर ले जा सकते थे ताकि इसकी परछाई ना पड़े, मगर उसका फायदा नहीं होना था क्योंकि ये जो एरिया है ये ओपन एरिया है और यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं और हमें ये डर था कि वो ना हो कि हमें हमसायों के घर से जाके स्टैंड को लाना पड़े, तो इसलिए मैंने स्टैंड को यहाँ पर फिट किया। बाकी जनाब, ये हमारे पुराने सोलर पैनल हैं जो कि आज से 3 से 4 साल पहले हमने मिस्टेक की थी, इनको परचेज किया था। लोकल सोलर पैनल थे, 3 एक सीरीज में और 3 एक सीरीज में है। इनको लगाने का मकसद ये था कि चलो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करते हैं ना, चलो बैटरी को चार्ज ही करवाते रहेंगे। तो जब हमने इनको यहाँ पर अयान MPPT के कंट्रोलर के साथ लगा दिया, जो कि आगे वीडियो में चल के आप लोग देखेंगे। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि 2228 वाट जो है वो हमारे सोलर से आ रहे हैं। वोपडा को हमने टोटली डिस्कनेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टॉमसन का ब्रेकर है वो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके रखता हूँ क्योंकि जो हमारा लोड है वो इतना सा है कि हमारा सारा दिन सोलर पे चलता रहता है। बैटरी हमारी 24.7 वोल्ट के ऊपर चार्ज है और 24 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पर 2.4 यानी कि तकरीबन 24 से 2500 वाट का जो लोड है वो हमारा आउटपुट के ऊपर चल रहा है। अभी तक हमने तकरीबन 1.1 यूनिट कंज्यूम कर लिया और डेली का मैं तकरीबन इसके ऊपर 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि 8 यूनिट की मैं सेविंग डेली कर रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं कि हम लोड क्या चला रहे हैं, मगर उससे पहले बहुत सारे दोस्त इस कंट्रोलर के बारे में पूछ रहे थे कि आपने ये कंट्रोलर क्यों लगाया, इसको लगाना ज़रूरी है? नहीं जनाब, इसको लगाना ज़रूरी नहीं होता। इसको हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमारे पास कुछ सोलर पैनल आज से 3-4 साल पुराने थे, अब हम उनको ज़ाया नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने इसको साथ में यूज़ कर ली ताकि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जो वो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमारी बैटरी के अंदर जाएं और हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने तकरीबन 2259 यानी कि 2260 वाट इस वक्त मैक्सिमम सोलर से हमें प्रोड्यूस करके ये सिस्टम दे रहा है। अगर मैं बात करूँ लोड की कि हम क्या क्या लोड इसके ऊपर चलाते हैं, तो हमारे ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 पंखे चलते हैं। सामने वाली साइड के ऊपर आपको होमेज का DC इन्वर्टर AC नजर आएगा, जिसकी वीडियो हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। और सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ लाइटें पंखे चल रहे हैं। और अभी यहाँ से हम सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा लोड चल रहा है। तो यहाँ पर ये वाली साइड के ऊपर हमारी लाइटें पंखे चल रही हैं, CCTV कैमरे हैं, यहाँ पर सेटिंग हो रही है, ये पंखे लाइटें इस सिस्टम के ऊपर चल रही हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सारा दिन वोपडा यूज़ नहीं करते क्योंकि जो हमारा AC है वो हर वक्त इतने वाट कंज्यूम नहीं करता। कूलिंग करने के बाद वो दोबारा से अपनी जो वाट है वो कम कर देता है और हमारे सोलर से जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी बैटरी को भी चार्ज कर रही होती है। और ये जो छोटे सोलर पैनल लगे हुए हैं ये भी साथ में कुछ जो है चार्जिंग करते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे वाट जो है वो कम होना शुरू हो चुका है, तकरीबन 2500 वाट पे आ चुका है ये। तो इसी तरह से हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। वैसे तो इस इन्वर्टर की सोलर कैपेसिटी 5500 वाट है, मगर हमें इतनी ज़रूरत है ही नहीं थी क्योंकि हमारा जो लोड है वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तो इतने से लोड के लिए सिर्फ 6 पैनल ही काफ़ी हैं, तो हमारी पूरी शॉप का लोड इसके ऊपर चल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा नेक्स्ट बिल आएगा उसमें मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमने बिल के अंदर क्या चेंजिंग की है, क्या सेविंग की है हमने उसके अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हम अपने सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन की कि हमारा ये सोलर सिस्टम हमें कितने % तक प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 2300 वाट तक हमारे यहाँ पर पीक जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये 70 से 71% हमें इस वक्त प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब यहाँ पर सोलर पैनल की सफाई भी होने वाली है, उसके ऊपर डस्ट भी आई होती है। चूँकि हम मेन GT रोड के ऊपर हैं तो यहाँ पर जो डस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से
भी थोड़ी सी प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिलती है। जब मौसम आपका साफ होगा तो 75 से 80% ये सोलर पैनल प्रोड्यूस करके देते हैं। यहाँ पर जो सोलर पैनल का हमने इस्तेमाल किया है वो जिंको कंपनी के 535 वाट के सोलर पैनल हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यार जिंको का किस तरह से पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ में पेपर मिलते हैं। अगर पेपर नहीं मिल रहे तो आप खुद भी इसके पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने ये बार कोड को स्कैन करना है, ये आपको जिंको की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि जनाब आपका ये सोलर पैनल ओरिजिनल है कि नहीं। तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी उसकी PDF फॉर्म में सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मोनोपक हाफ कट सोलर पैनल का हमने इस्तेमाल किया है 535 वाट। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखा देता हूँ कि धूप आप लोगों के बिल्कुल सामने है। धूप कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। बादल आपके बिल्कुल सामने है, देखें इस साइड पर भी बादल हैं, कभी धूप तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इसलिए हमारी प्रोडक्शन इस वक्त ऑलमोस्ट 71% शो कर रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्या मैं अपने सिस्टम से सेटिस्फाई हूँ और क्या अगर आप लोगों को 70% तक इसकी परफॉर्मेंस मिले तो आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं अपने सोलर सिस्टम से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ये सिस्टम मुझे 70% से ज़्यादा की प्रोडक्शन दे रहा है, तो इसलिए मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और मेरा जितना भी लोड है वो आसानी से इसके ऊपर मैनेज हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट बिल आएगा इंशाल्लाह उसमें डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या सेविंग की है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।